सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर कैसे हैं? बढ़िया साहब। सर ये फार्म कहाँ पर है और अपना नाम, परिचय, फार्म की लोकेशन बताइए। सर मेरा नाम अंग्रेज सिंह है जी। और ये फार्म है जयपुर से 28 किलोमीटर रिशानी गांव के पास में है। ये जो रोड है फार्म के ऊपर से ये चताला से चीतवाड़ी रोड है जी। तो ये खुद का फार्म है या फिर सर आप एज ए यहाँ पर? मैं मैनेजर की पोस्ट पे काम करता हूँ। जी। आइए सर, फार्म आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही बड़े स्केल पे बना हुआ है। हाँ सर। थोड़ा करीब से देख लेते हैं इसको। बिल्कुल सर। सर ये क्या यहाँ पे बंदा गोभी आपने रखी हुई है? ये गोभी है, अभी गोभी मार्केट में सस्ती चल रही है तो ये जानवरों के काम में ले लेते हैं। कटिंग काट काट के इसको? हाँ, कटिंग करके इनको डाल देते हैं। जी। और ये क्या डाला हुआ है सर आपने यहाँ पर? इसको पाला बोलते हैं। भरपूर बेरी के पत्ते आते हैं जो वो उनके बेर बच जाते हैं, वो हैं ये। हाँ जी। और लूम डालते हैं, खेचड़े की लूम आती है जो। जी। हाँ जी। तो सर काम की इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर काम की तो हमने करीबन 80 जानवर से स्टार्ट किया था जी। जी। हाँ जी। और आज कितने हैं सर? आज तो 300 नग है। हाँ जी। और अभी तो ये कोरोना काल से पहले तो करीबन 1000 के आसपास स्टॉक रहता था हमारे पास। हाँ हाँ। ये कोरोना के काल के बाद थोड़ा सा काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा कम कर दिया हमने। जी जी। तो इतना बड़ा फार्म कैसे सर आप हैंडल कर रहे हैं? सर आदमी भी होते हैं अच्छे तरीके से मैनेजमेंट, मतलब कि जो बात आप देख रहे हो ना, ये गैलरी और ये दाने डालने का सिस्टम है जो ये इसी से बड़ा इजीली हो जाता है। नहीं तो हर किसी के बाड़े के अंदर जाके डालना वो बड़ा मुश्किल है, लेबर ज़्यादा लगती है। इसके अंदर बड़ा आसानी से है। अगर बात करोगे 1000 बकरों को मैं 1 घंटे के अंदर सभी को दाना डाल सकता हूँ। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। मतलब ये सिस्टम जो आपने किया हुआ सिस्टम बनाया हुआ है इसी से बहुत इजीली हो जाता है। फिर सेक्शन आप देख रहे हो कि ये जिस शेड के अंदर अपने खड़े हैं, ये अपना 40 बाई 60 का शेड है। हाँ जी। और इसके अंदर हमने 4 सेक्शन बना दिए हैं, अलग अलग हैं। ये ब्याई हुई बकरियां हैं, पहले 3 महीने की हो गई हैं, वो 1.5 महीने की हैं, अभी ब्याने वाली हैं। और इस सेक्शन के अंदर ये बाहर बकरियां पाठे चली गई, ये अभी फर्स्ट बार क्रॉस हो रही हैं जी। हर उसको एनिमल को आपने सेक्शन वाइज कर रखा है जी। जी। आइए सर चलते हैं आगे भी। हाँ जी। और देखिए सर ने यहाँ पे प्रॉपर जो है सफाई का और जो सिक्योरिटी, बाई सिक्योरिटी का जो है पूरा यहाँ पे फोकस किया हुआ है और होना भी चाहिए। तो ये कितने नंबर का शेड है सर? कितने शेड है टोटल आपके पास ऐसे? मेरे सब सर 13 नंबर तक 14 नंबर तक शेड है सब सर। हाँ जी। 14 बाड़े हैं यहाँ पर? 14 सेक्शन बना रखे हैं मैंने सर। ओके जी। तो ये कौन से शेड पे हम खड़े हैं बाड़े में? ये इस समय अपने 7 नंबर शेड बाड़े के अंदर आ गए हैं। डायरेक्ट 1-2 से निकलकर सीधे अपने 7 नंबर में आ गए हैं। पीछे अपना 6 नंबर क्रॉस करके आ गए। हाँ जी। सर लैंड कितनी है आपकी यहाँ पर? ये लैंड 32 बीघा है जी। और कितने बीघा में फार्म बना हुआ है? ये 3 बीघा के अंदर शेड और जो इनके जानवरों के रहने की व्यवस्था 3 बीघा पक्की के अंदर है। कितना साल से आप ये कर रहे हैं यहाँ पर बकरी पालन जो है? ये 12 साल हो गए हमें जी। 12 साल से कर रहे हैं? हाँ जी सर। कभी नुकसान हुआ है सर आपको इस काम में? सर मोल्टेटी होती रहती हैं, तो ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत बड़ा कोई नुकसान हो, जो कभी ऐसा हुआ नहीं है। मोल्टेटी भी होती है, सब कुछ होता है। तो पर हिम्मत जो होती है वो जरूरी है। माल नहीं बिकता, आप रोकने की क्षमता रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैकअप होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए। सर सबसे बड़ी जो समस्या वो आती है माल सेलिंग की। तो माल सेल आप कहाँ कर रहे हो? सर माल सेलिंग के लिए हम कभी मार्केट देखा ही नहीं है। हाँ जी। तो हमारे फार्म पे ही सब कुछ बिक जाता है, चाहे मेरे पास 1000 बकरा हो, चाहे कितना भी हो, तो मेरे फार्म पे बिकता। मेरा बिकने के बाद जो मेरे आसपास के छोटे किसान भाई हैं जी, जो मेरे आस पड़ोस के हैं, जिस किसी ने 5 बकरे 10 बकरे पाल रखे हैं, वो लास्ट में मेरे फार्म पे लाके बेच लेते हैं। वो सपोर्टिव आप कर देते हो उनको? हाँ, सपोर्ट हम उनको ये बाड़े उपलब्ध करवा देते हैं। तो हमारे कस्टमर ऑल इंडिया से जहाँ कस्टमर आता है मेरे पास। जी। और सर समस्याएं आपको स्टार्टिंग में क्या क्या आई थी इसमें? समस्या जब स्टार्टिंग में हमने किसी से जानकारी तो नहीं ली थी, थोड़ी बहुत ही जो मोल्टेटी की है इनके खान पीन की, वो थोड़ी सी दिक्कत आई थी। उसके बाद हमने उसको सारा स्टडी किया है, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रही हमारे। सर ये कौन सा सेक्शन है? ये 8 नंबर सेक्शन है जी। जी। 8 नंबर बाड़ा। इसमें क्या रखा हुआ है आपने? इसके अंदर फीमेल 8 महीने की। हाँ जी। ये टोटल 8 महीने की फीमेल है, जिनको अलग कर लेते हैं। इसके साथ के जो 8 महीने के मेल हैं वो अलग चले गए हैं। पूरा कंफर्टेबल आपने यहाँ पे इनको आराम दिया हुआ है सर, पूरे रिलैक्स हैं? हाँ सर, बड़े बाड़े बनाए हैं तो इनको खेलने कूदने की कोई दिक्कत नहीं आती, घूमने की नहीं है, गीला नहीं देखोगे आप, बिल्कुल ज़मीन सूखी मिलेगी आपको। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये है। तो सर आज बकरी पालन तो शुरुआत करना चाहते हैं लोग, लेकिन उनके मन में एक डर रहता है, संकोच रहता है
वो शुरुआत कैसे करें कि नुकसान ना हो जाए, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं सर? सर काफ़ी जो किसान लोग हैं कि छोटा जानवर खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर बकरी पालन करनी है तो कोशिश करो, या तो बकरी आप इस तरीके की खरीदो कि आपके फार्म पर आकर वो गाभन हो जाए, नहीं तो आप पीछे से पहले से ही गाभन लो। तो ये दोनों चीज़ें हैं। कई किसान लोग क्या करते हैं, छोटी बच्ची खरीदने की कोशिश करती हैं, क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी तो वो मैनेजमेंट नहीं कर पाते उनको, तो वहाँ उनको लॉस हो जाता है। वो मुनाफा कितना ले रहे हैं सर? मुनाफा इसके अंदर 24-25% है सर। जी जी, इतना आप ले सकते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, इसमें आपको शुरुआत में जो आपने काम स्टार्ट किया है, अभी भी आप काम कर रहे हैं, तो बीमारियाँ आपको क्या क्या आई थी? बीमारियाँ शुरुआत के अंदर पीपीआर की सबसे बड़ी दिक्कत आती है, पर एक बार हुआ भी था ऐसा, काफ़ी नुकसान हो गया था पीपीआर से। हाँ जी। तो उसके बाद हम अपने टोटल वैक्सीनेशन है, पीपीआर है, इंट्रमटॉक्सियम है, सी फॉक्स गोड फॉक्स है, फाउंटेन माउथ है, चारों वैक्सीनेशन हम करते हैं और डीवर्मिंग हर 2 महीने बाद रिपीट कर देते हैं। कोई अगर शुरुआत करे सर 10 बकरियों से, है सर। तो कितना वो प्रॉफिट ले सकता है? क्या उसको लागत आएगी इसमें? सर 10 बकरी से तो वो कोई प्रॉफिट नहीं है, वो खुद काम करे तो उसको सीखने के लिए मिल सकता है। हाँ जी, ये आजकल लोग, जी बताइए। थोड़े से बड़े स्केल पे लेके चले तो और बेटर रहता है। एटलीस्ट 20 से 25 बकरी? हाँ, 20 से 25-30 बकरी लेके चलता है, फिर रहता है। और जो उनके बच्चे हैं उनको आप ईद के लिए तैयार करो, और जो उनकी बकरियां हैं उनको आप तैयार करो, और दूध आप बेचो। आज जब बात करोगे तो बकरी का दूध भी 40-45 रुपये सर्स डेयरी वाले जहाँ ऐसे डेयरी में जा रहा है अभी। हाँ जी। और सर ये मुझे बताइए, जो ब्रीड का चुनाव कैसे करें, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रीड कौन सी लें, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखो, ब्रीड की बात है तो सब एरिया की अलग अलग रहती है। तो अपने यहाँ इस जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर के अंदर गुजरी नस्ल को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। और बम्बे से बात करोगे तो मेरे पास 99% गुजरी बकरे और बकरी के लिए आता है। गुजरी बकरी के 2-3 कारण है कि एक तो वो सुंदर भी दिखाई देती है, हाँ जी। और जो उनके बच्चे हैं वो अच्छे बढ़िया तैयार होते हैं। 14 महीने का बच्चा वो 35 किलो, 40 किलो, 50 किलो वजन डाल लेता है वो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेक्शन वाइज है? हाँ सर, सेक्शन वाइज है। और खाने में आप इनको बेसिकली जो फीड है वो क्या खिला रहे हो आप सर? सर एक ही फीड चलता है, इनका फीड भी कभी चेंजिंग नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा। चेंज बार बार कभी कोई चीज़ तो आपको नुकसान रहेगा उसमें। जानवर बन नहीं पाता, इनका पेट का जो बैक्टीरिया है वो अच्छी तरीके से हजम नहीं कर रहा, इसलिए हम एक ही चीज़ डालते हैं, मक्का। जी जी। दाने के अंदर मक्का है, खेजड़ी की लूम है, बाकी जो खेत का वेस्टेज वगैरह बच जाता है, जैसे अभी लौकी बोई थी उसके बच गए, उनको डाल दिया। तो खुद ही अपने खेत हैं यहाँ पर, उन्हीं में ही आप उगाते हैं सब कुछ? हाँ जी, यही है जो आप देख रहे हैं। हाँ जी, ठीक है सर, चलिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर।